तो अगर लैम्डा की वैल्यू आपको -3 मिल गई यहाँ पर, आप इस -3 को उठाकर इसमें पुट कर देंगे क्यू के अंदर। तो जब आप इस लैम्डा को उठाकर इसमें पुट करेंगे क्यू के अंदर, आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा। कितना आ गया? 1, जी हाँ, 2 और 8। तो ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। अच्छा, अगर यहाँ से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, उसने एक और चीज कही थी कि डिस्टेंस निकालना है, ये पी क्यू। तो जब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू पता चल गया, तो मैं पी क्यू तो आराम से निकाल ही सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। हाँ भाई, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 14 - 2 12, 12 का स्क्वायर 144, 5 - 8 - 3 का स्क्वायर 9। इन्हें सबको ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे कितना बैठ रहा है। हाँ जी, 169 या 189? 189, 189 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इसे कैलकुलेट कर लेना। अगर फैक्टर वेक्टर बनने कुछ बाहर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो अपना यहीं छोड़ देंगे आप। ये तो हुआ हमारे पास डिस्टेंस। एक चीज उसने और कही कि इमेज आपको और कैलकुलेट करनी है। अब वो इमेज कैसे निकलेगी, उसका क्या तरीका है? आपने पढ़ रखा है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उतना पीछे उसकी क्या बनती है? इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि P डैश अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ पॉइंट P, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना PQ है उतना P डैश Q होगा, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? हाँ जी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश कह सकते हैं। तो लिखें अपने पास, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P इज, let the image of point P is P dash alpha beta gamma. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इट इंप्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। लगा दीजिए सर मिड पॉइंट का फार्मूला, क्या बैठेगा? 7 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू किसके? 1 के। तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 2 - 7 यानी कि -5। ऐसे ही बीटा निकाल लें और ऐसे ही गामा निकाल लें। अल्फा बीटा गामा तीनों मिल जाएंगे, तो हम कह देंगे सो द इमेज ऑफ द पॉइंट P इज दिस। ठीक है सर, आगे बात समझ में? इसी के साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 11.3 निकालिए। एक्सरसाइज नंबर 11.3, उस 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन, ये निकालना है। अब उसे भी आपको इसी फंडामेंटल से करना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे जहां मेरे पास ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको 0 0 0 लिखना है। और ऐसे ही PQ की इक्वेशन, जनरल पॉइंट को प्लेन पे सेटिस्फाई, वहां से लैम्डा की वैल्यू पुट करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा। कोई भी एक पार्ट करके देख लीजिए और आंसर टैली कर लीजिए बुक से। कोई भी एक पार्ट करके देख लीजिए और आंसर टैली कर लीजिए। अभी करके देखेंगे। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे, अभी करेंगे इसे भी, समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखें पहले। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 from the plane x plus y plus z equals 2, comma measured parallel, MEASURED, measured parallel to the line, measured parallel to the line
2x इक्वल्स y इक्वल्स z। जी हाँ, देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या बेसिक डिफरेंस है। हाँ जी, आपको मैंने अभी बताया था कि ये वाली जो लाइन है हमारे पास PQ, वो नॉर्मल के पैरेलल है, क्योंकि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब की बार उसने आपको ये कहा है कि आपको इस पॉइंट 3 4 जो भी है, क्या था 3 4 5, हाँ जी, उस 3 4 5 का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, ये इस तरीके से, और ये नहीं कहा कि ये परपेंडिकुलर है। जी हाँ सर, लेकिन एक बात और कह दी कि ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे ना PQ, वो डिस्टेंस एक दूसरी लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल। उस लाइन की इक्वेशन दे रखी 2x इक्वल y इक्वल z। अब एक बात सुनो ध्यान से, हमें इस बात से क्या मतलब कि हमारी PQ नॉर्मल के पैरेलल है या इस लाइन के पैरेलल है। हमें तो PQ की इक्वेशन निकालते हुए जो DRS चाहिए, वही उसी की जरूरत तो है सिर्फ हमें। तो वो DRS हमारे पास चाहे नॉर्मल से आए चाहे इस लाइन से आए, हमें क्या मतलब इस बात से। ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है 2x इक्वल y इक्वल z, क्योंकि x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो यहां पर नहीं है। या तो आप सिर्फ इसी को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि बाकी दोनों तो है, या फिर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो। क्या आ जाएगा, x अपॉन 1, y अपॉन 2 और z अपॉन 2। तो आपके पास 1 2 2 इसके DRS हो जाएंगे। तो आप अब आराम से PQ की इक्वेशन निकाल सकते हैं। PQ की इक्वेशन निकलेगी, जनरल पॉइंट निकालेंगे, जनरल पॉइंट से आपको Q मिलेगा, Q प्लेन पे लाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा मिलेगा, वहां से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट मिलेगा आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। करिए तेजी से, अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी। जी हाँ, लेमडा की वैल्यू अगर आपने 1 2 2 रखकर निकाली है तो लेमडा की वैल्यू -2 आएगी, पॉइंट आएगा 101 और डिस्टेंस आएगा 6 यूनिट्स। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ x वाले को डिवाइड करा है, जैसा कि मैंने अभी अभी बोर्ड पे कर रखा है, देख लें आप, 2x अपॉन 1 लिख के ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन 1/2 बनेगा। तो उस केस में DRS होंगे 1/2 1 और 1, उसे रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू डिफर आएगी, लेकिन पॉइंट वही आएगा 101। और उसकी हेल्प से आप डिस्टेंस PQ फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। PQ 6 आएगा डिस्टेंस फार्मूले से। PQ क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो वही तो मांगा था हमारे से। क्या पूछना चाह रहे बताओ। √36 आएगा बेटा, 36 आएगा। पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या निकला 101, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर 4 आ गया, 4 - 0 का होल स्क्वायर 16 आ गया, 16। ठीक है जी, 16 16 32 प्लस 4 36 का √6 यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास। देखो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो भी बोल रहा हूं मैं आपको, उसे करेंगे घर से, नोट करें अपने पास। 2-3 क्वेश्चन और ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो प्लेन से रिलेटेड है, कुछ लाइन से हैं, कुछ प्लेन से हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। अब की बार जो क्वेश्चन अभी कराया उसका थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या था, प्लेन से डिस्टेंस निकालना था, लाइन के पैरेलल था। अब क्या है, लाइन से डिस्टेंस निकालना है और प्लेन के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब उसका नॉर्मल उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो आप लाइन के DRS निकाल लेंगे, नॉर्मल के DRS की, दोनों की प्रोडक्ट करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 रख देंगे, वहां से लैम्डा मिलेगा आपकी 12 में। लिखो, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, लिख लें प्लीज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3, -4,
-2, -3, -4 from the line x plus 2 upon 3 equals 2y plus 3 upon 4 equals to 3z plus 4 upon 5, comma, measured parallel to the plane, measured parallel to the plane, measured parallel to the plane, 4x plus 12y, 4x plus 12y minus 3z plus 1 equals to 0, plus 1 equals to 0. इसका आंसर लिख लो. पॉइंट तो मिलेगा 4,5/2, 2 और डिस्टेंस मिलेगा 17/2 यूनिट्स, यानी कि 8.5 यूनिट्स. ठीक है जी, 17/2 यूनिट्स यानी कि 8.5 यूनिट्स. एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखिए. शो दैट द लाइंस, लिखें लाइंस. नेक्स्ट लाइन में लाइन लिखें, बोल रहा हूं इक्वेशन. x minus 1/3, x minus 1/3 equals y plus 1/2 equals z minus 1/5, z minus 1/5 and दूसरी लाइन लिखें अब, x plus 2/4 equals y minus 1/3 equals z plus 1/-2. Do not intersect. Do not intersect. ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. कैसे शो करेंगे? देखो इसका तरीका क्या है काम करने का. या तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. इसका एक और सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसे एक को लैम्डा के इक्वल मान लो, एक को म्यू के इक्वल मान लो, दोनों का जनरल पॉइंट निकाल लो. ठीक. अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जनरल पॉइंट कोइंसाइड होंगे लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू पे. तो लैम्डा और म्यू की, तो आप x को x से कंपेयर करो, y को y से कंपेयर करो, z को z से कंपेयर करो. लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन आ जाएंगी. लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी. कोई सी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई सी भी 2. वहां से लैम्डा और म्यू की एक एक वैल्यू मिल जाएगी. उसे उठाकर तीसरी इक्वेशन में रख दो. अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गई तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. और अगर उस पॉइंट ने लैम्डा और म्यू की वैल्यू ने सेटिस्फाई ना करा तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. अगर बाई चांस इंटरसेक्ट कर गई, इस क्वेश्चन में तो करेंगे नहीं खैर क्योंकि इसमें शो करना है. अगर किसी में इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखकर निकल जाएगा, चाहे वो पहली लाइन में रखो चाहे दूसरी में, जनरल पॉइंट के अंदर. ठीक है जी. और फिर वो आपसे कहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो वो आंसर हो जाएगा. समझ आ गई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो दोनों क्वेश्चंस के ऊपर. बस जी इतना करना है आज आपको. और प्लस जिसका चैप्टर 11 इनकम्प्लीट हो उसे पूरा कर लेंगे. ठीक है जी. बाकी मुलाकात कल करेंगे. कल 11th की प्रॉब्लम के साथ साथ 12th मैं आपको समझा दूंगा, चैप्टर 12. टाइम तो यही